तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टलों में आज प्रशासन ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई की। लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे छात्रों को हटाने के लिए सदर एसडीओ विकास कुमार, सिटी डीएसपी वन अजय कुमार चौधरी, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अर्चना कुमारी और प्रॉक्टर प्रोफेसर एसडी झा खुद मौके पर मौजूद रहे। टीम ने कई कमरों के ताले तोड़कर विश्वविद्यालय का ताला लगवाया। वहीं बीते 8 दिसंबर के अल्टीमेटम और प्रशासनिक सख्ती को देखते हुए अधिकतर कब्जाधारी छात्रों ने कार्रवाई से पहले ही हॉस्टल खाली कर दिए थे। बुधवार को भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरा ऑपरेशन बिना किसी हंगामे के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। खास बात यह रही कि छात्र नेताओं ने भी प्रशासन का सहयोग कर व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। मौके पर छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव, आयशा नेता प्रवीण कुशवाहा और अन्य छात्र नेताओं ने प्रशासनिक पदाधिकारियों से हॉस्टलों की जर्जर स्थिति, पानी, शौचालय, लाइट, वाईफाई की कमी, हेल्थ सेंटर में दवा की उपलब्धता और हॉस्टल आने जाने वाले बदहाल सड़क मार्ग को दुरुस्त कराने की मांग की। वहीं इस संबंध में जब डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अर्चना कुमारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हॉस्टल की समस्या को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर है। जल्द ही सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। बता दें कि टीएमयू के पीजी हॉस्टलों से अवैध कब्जा हटाने के लिए बीते सोमवार को प्रशासन ने माइकिंग कर 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम दिया था और नहीं खाली करने पर पुलिसिया कार्रवाई की चेतावनी दी थी। जिसके बाद आज दिन के करीब 11 बजे पीजी हॉस्टल में कई सालों से अवैध रूप से रह रहे छात्रों की सूची लेकर टीम पहुंची और हॉस्टल में घूम घूम कर कार्रवाई की। देखिए किस तरह एक्शन में थी पूरी प्रशासनिक टीम। ठीक है उसको, अरे वो अभी सर्टिफिकेट देगा ना, बताएगा जी। आप वो बच्चा सब ताला लगा के वो चला गया, वो है नहीं इसमें ताला ऊपर के लगा नहीं, वो तो पूछेगा ना कि हम भी करा था। यही लोग लगाइए यहाँ आए किस लिए? जी जी एंडलेस प्रोसेस थोड़ी है। कहाँ है सर? नहीं, ये कोई सडन कार्रवाई नहीं है। इसमें विश्वविद्यालय पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके जो बॉडीज़ हैं, उनके द्वारा प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि जो हॉस्टल्स हैं उसमें कुछ जो अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंसी है उसको हटाए जाने में उनको समस्या हो रही है। तो उसके बाद हम लोग ने इसको इनके मतलब कहने पे हमने इसको इनिशिएट किया और पुलिस और प्रशासन दोनों ने मिलके 1-2 बार इनसे बातचीत की और सभी छात्रों से भी बातचीत की और जो प्रक्रिया है विधिवत उसमें नोटिस वगैरह करके, अनाउंसमेंट वगैरह करके, और आज का इनमें जो डेट था वो शेड्यूल किया गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं पुलिस की मौजूदगी है और जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं और जो हॉस्टल और जिस कैंपस के जो पदाधिकारी हैं, सबकी मौजूदगी में ठीक ढंग से और पीसफुली इसको वेकेट कराया जा रहा है। देखिए, एसडीएम साहब ने बहुत ही डिटेल से ब्रीफ किया है कि ये इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है। ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ यूनिवर्सिटी का, वो अपना काम कर रही है। जो भी अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंसी है, और चूंकि अनाउंसमेंट, चूंकि ये 2 महीना पहले ही सबको नोटिस दिया गया है और अनाउंसमेंट भी हुआ था, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम वो ऑलरेडी खाली हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हम सब लोग यहाँ पे हैं, उसको बहुत ही पीसफुली और बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट में हम लोग उसको ये प्रोसेस विद प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस के साथ हम उसको क्लियर कर रहे हैं। लिस्ट जो तैयार हुआ करीबन 100 के, ठीक है ना, वो तैयार हुआ, लेकिन जब सूचना दी गई तो बहुत लोग खाली भी किए और जब माइकिंग किया गया तो उसमें भी खाली किया और सुबह भी अभी हर एक हॉस्टल से 10-10, 5-5 सब खाली किए। जो अभी रेस्ट बचा है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, उनके इसमें सानिध्य में सारे काम हो रहे हैं। ताला तोड़ा गया है, ये रिसर्च सेक्शन की बात है अभी। और हॉस्टल 1 में भी मतलब गए थे एसडीएम साहब, हम लोग सब साथ में, पुलिस प्रशासन एंड विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ। तो उनका भी मतलब ये रहा कि सहयोग काफ़ी, और जो ताला बंद हैं, जो सुपरिटेंडेंट बोले
ये मतलब अवैध कब्जा है उसको तोड़वाया गया। छात्रों का कहना है कि सुविधा नहीं मिल रही है हॉस्टल में। सुविधा नहीं मिल रही है तो इसके लिए हम लोग कागज बढ़ाएं और काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैडम, पानी की सुविधा ये वर्षों की समस्या है। तो कोई भी चीज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अभी बजट में भी पास हुआ है, ऐसी बात नहीं। अभी सीनेट की बैठक, सिंडिकेट की बैठक, बजट बन रहा है और सब काम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, टॉयलेट और पानी और छत, ये सब मरम्मत कराया गया है। हमारे यहाँ पर ये आने वाले सड़क में पानी वो भी प्रयास हो रहा है, उसको भी कर लिया जाएगा दूर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर बुधवार को भागलपुर के बोस पार्क स्थित मानव अधिकार संगठन कार्यालय में एक अनोखा और प्रेरक आयोजन हुआ। मानवीय कस्में और गरिमा संवाद विषय पर हुए इस कार्यक्रम में न कोई मुख्य अतिथि था और न ही कोई दिखावा, सिर्फ इंसानियत, न्याय और अधिकारों की रक्षा का संकल्प ही केंद्र में रहा। कार्यक्रम की सादगी ने ही इसकी गंभीरता और प्रभाव को और गहरा बना दिया। परिचर्चा के दौरान मानवाधिकार संगठन के महासचिव अजीत कुमार सिंह द्वारा सुनाई गई कदवा निवासी पैरो देवी की दर्दनाक दास्तान ने सभी को झकझोर दिया। दरअसल भू माफियाओं ने जमीन के विवाद में उनके पति और बेटों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन यह बुजुर्ग मां न्याय की आस में अडिग रही। लगातार संघर्ष के बाद प्रशासन हरकत में आया और महिला की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस की तैनाती कर दी गई। पैरो देवी की हिम्मत और मानवाधिकार संगठन की लड़ाई ने उपस्थित लोगों की आंखें नम कर दी। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और 1 मिनट के मौन से हुई, जबकि लोगों ने 10-10 शब्दों में मानवाधिकार पर अपने विचार रखे और एक-एक वस्तु दान कर समाज सेवा का संदेश दिया। वहीं इस सफल आयोजन में आरटीआई कार्यकर्ता नागमणि, रंजीत कुमार ठाकुर, अरुण कुमार, सुमन कुमार, गुलशन सिंह, सोनू कुमार सहित सभी स्टाफ की सक्रिय भूमिका रही। इस अवसर पर अजीत कुमार सिंह ने न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में कहा कि अधिकार तभी सुरक्षित है जब समाज अपने कर्तव्य निभाए। जब लोग अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो अत्याचार अपने आप गिर जाता है। उन्होंने मानवाधिकार की सोच बदलने वाले 10 प्रेरक शब्द साझा करते हुए इसे मानवाधिकार का संविधान और समाज परिवर्तन की ज्योति बताया। वीडियो में देखिए क्या है वे टॉप 10 वर्ड्स। कानून, समानता, सत्य, न्याय, दया, साहस, मानवता, सेवा, शांति, स्वतंत्रता। देखिए, इस बार जो है सो हम लोग एक शक्तिशाली कार्यक्रम करने का उद्देश्य था कि जहाँ कोई शोर ना हो, जहाँ कोई पोस्टर नहीं हो, जहाँ कोई भीड़ की जरूरत ना हो, सिर्फ दिल से निकला शब्द हो, कहानी हो और संकल्प हो। इसीलिए इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि एक गहरा संदेश और गहरा प्रभाव समाज पर पड़े। चूँकि आज का ज़माना ही है सोशल मीडिया का ज़माना और सोशल मीडिया के माध्यम से हम हर एक लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और इसके लिए ऐसा प्रभावशाली कार्यक्रम होना जरूरी है। क्या कुछ हुआ सर? जैसे आज का कार्यक्रम था, आपने देखा दीप प्रज्वलन के साथ श्रद्धांजलि था। उसके बाद 1 मिनट का हम मौन रखे थे वैसे लोगों के लिए जो पीड़ित और प्रताड़ित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं। उसके बाद हमारा मानवाधिकार का संकल्प था जिसमें हम सभी लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है और हमको उम्मीद है कि हम लोग उस संकल्प पर खरे उतरेंगे। उसके बाद हमारा था 10 शब्द मानवता का, जो अभी हमने बताया था कि ये 10 शब्द जो है सो मानवाधिकार का शब्द ही नहीं, ये मानवाधिकार संविधान है। और फिर जो है सो हमारा था क्या कहते हैं, एक साइलेंट एक्ट था, तो वो साइलेंट एक्ट आप लोगों ने देखा। फिर हमारा एक दान का कार्यक्रम था जिसमें कि सभी लोगों ने एक वस्तु दान किया है जो एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है, ताकि इसी छोटे छोटे दान से वैसे लोगों का कल्याण हो सके जो डाउन ट्रॉडन है या जो वंचित लोग हैं।
भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत जिले के 3 स्थान भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर, नवगछिया अनुमंडल न्यायालय और कहलगांव अनुमंडल न्यायालय परिसर में एक साथ शुरू होगा, जिसको लेकर आज जागरूकता रैली निकाली गई। भागलपुर शहरी क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर रिक्साडीह स्थित प्रस्तावित बस स्टैंड के संचालन को सुचारू बनाने की कवायद तेज कर दी है। यात्रियों की बढ़ती परेशानी को कम करने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह कदम उठाया है। इसी क्रम में बुधवार को डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने जगदीशपुर प्रखंड के रिक्साडीह स्थित प्रस्तावित बस स्टैंड का निरीक्षण किया। डीडीसी ने बताया कि जल्द ही बचे कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसमें जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि अस्थायी रूप से यहाँ बसों का परिचालन शुरू कराने के लिए हम लोगों को जो भी आवश्यक आधारभूत फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाना था। उसी के अनुपालन के अनुक्रम में हम लोगों ने आज यहाँ का निरीक्षण किया है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हम लोग लगवा रहे हैं, यहाँ का मिट्टी का समतलीकरण हो रहा है जो ज़मीन है। इसके अलावा हम लोग जो यात्री आएंगे उन लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल हो और शौचालय की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं और रोड इससे मेन रोड से इसको कनेक्ट करेंगे ताकि बसों को आने में कोई आवश्यकता नहीं, कोई परेशानी नहीं हो। और बाद में हम लोगों का इसमें ये भी प्लान है कि यात्री शेड वगैरह भी हम लोग इसमें बनाएंगे ताकि धूप में या बरसात में यात्रियों को कोई किसी तरह का बाधा का सामना ना करना पड़े। राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर इरशाद आलम, काउंसलर सैयद नूर शम्स आरफीन एवं वी केयर संस्था से जुड़े समाज सेवी मनोज कुमार समेत अन्य लोगों ने सहयोग किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने स्वयं प्रथम यूनिट ब्लड डोनेट कर रक्तदाताओं को प्रेरित किया। मौके पर दर्जनों की संख्या में छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम समन्वयक ने कहा कि विश्व मानवाधिकार और मानवता से जुड़ा हुआ यह सबसे बड़ा आयोजन है, क्योंकि मानव के अधिकार और गरिमा की सुरक्षा तभी हो सकती है जब उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हो। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में अभी भी जनसंख्या के अनुपात में ब्लड यूनिट की आवश्यकता बनी हुई है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल की सक्रियता से एक महिला को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया गया। आरपीएफ के त्वरित बचाव कार्य से महिला ट्रेन से कटने से बाल बाल बच गई।